तो सबसे पहले इसका फुल नेम क्या है, एंड दैट इज़ थूजा ऑक्सीडेंटालिस। इसके प्रूवर की बात करें तो डॉक्टर हैनमन इसके प्रूवर हैं। इसका कॉमन नेम ट्री ऑफ लाइफ, वाइट सेडर एंड आर्बर विटे भी है। ठीक है। नाउ पार्ट यूज्ड की बात करें तो लीव्स एंड ट्विग्स यूज़ किया जाता है फॉर इट्स प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की बात करें सो इसका प्रिपरेशन जो है वो क्लास 2 से होता है। इसका ड्रग इज टू व्हीकल रेशियो 3:2 होता है एंड इसका ड्रग पावर 1/2 होता है। ठीक है। नाउ फैमिली की बात करें तो थूजा ऑक्सीडेंटालिस जो है वो कोनीफेरे फैमिली से बिलोंग करता है। कोनीफेरे फैमिली से और भी बहुत सारे मेडिसिन बिलोंग करते हैं, जैसे सबाइना, थूजा, एबीज कैनाडेंसिस, एबीज नाइग्रा, और एक रेयर मेडिसिन होता है दैट इज़ पिक्स लिक्विडा। ठीक है। जैसा हम लोग जानते हैं कि थूजा में हमें फिगवर्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है, वैसा ही फिगवर्ट हमें सबाइना में भी देखने को मिलता है। ठीक है। सो ध्यान रखना है कि कोनीफेरे फैमिली से थूजा, सबाइना, एबीज कैनाडेंसिस, एबीज नाइग्रा, पिक्स लिक्विडा, ये सारे मेडिसिन बिलोंग करते हैं। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इसमें मेंशन किया हुआ है थूजा bears the same relation to the psychosis of Hahnemann, Figwart's condylomata and wart-like excrescences upon mucus and cutaneous surfaces that sulfur does to soda or mercury to syphilis। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थूजा है वो हैनिमैन के द्वारा बताए गए साइकोसिस के साथ सेम रिलेशन बेयर करता है जो सल्फर सोडा के साथ करता है एंड मरकरी सिफिलिस के साथ करता है। ठीक है। नाउ इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए हैं, इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। इसमें मेंशन किया हुआ है फिगवर्ट्स, कॉन्डाइलोमाटा एंड वॉट लाइक एक्सक्रिसेंसेस। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फिगवर्ट्स की। फिगवर्ट्स का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट ट्यूमर। ठीक है। ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, जेनाइटल पर भी हो सकता है। ठीक है। स्पेशली जेनाइटल वॉट या फिर जो जेनाइटल ट्यूमर होता है उसे कॉन्डाइलोमाटा कहते हैं। एक्सक्रिसेंस की बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग है एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि फिगवर्ट हमें थूजा में भी देखने को मिलता है, सेम हमें सबाइना में भी देखने को मिलता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड लाइन पे आते हैं। Adapted to hydrogenous constitution of Grebol, which is related to psychosis as effect is to cause। ठीक है। बहुत सारे टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उसमें से एक है हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि थूजा का है। विच इज़ रिलेटेड टू साइकोसिस एज इफेक्ट इज टू कॉज। सो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो साइकोसिस से या तो एज अ इफेक्ट रिलेटेड है या फिर एज अ कॉज रिलेटेड है। ठीक है। नाउ हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें वाटर की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। सो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा कि इसको कहीं भी अगर वाटर है तो उससे इसको एग्रावेशन होगा। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर एयर में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो उसके कारण से इसको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये वाटरी सब्सटेंस कंज्यूम करता है, जैसे कुकुम्बर खा ले, वाटरमेलन खा ले, ठीक है, तो उस केस में इसे एग्रावेशन हो सकता है। एंड ऑब्वियसली स्विमिंग के लिए जाएगा तो भी इसे एग्रावेशन हो सकता है। ठीक है। सो हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अभी तक हमें 2 मेडिसिन मिला, एक थूजा और एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट इज नाट्रम सल्फ। नाउ वापस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पॉइंट पे। इसमें मेंशन किया हुआ है एक्ट्स वेल इन लिम्फेटिक टेम्परामेंट इन वेरी फ्लैशी पर्सन्स, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक हेयर एंड अनहेल्दी स्किन। ठीक है। सो यहाँ पर टेम्परामेंट भी मेंशन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, हाइड्रोजनस कॉन्स्टिट्यूशन। टेम्परामेंट क्या है, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है।
इन वेरी फ्लैशी पर्सन मतलब काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर पर्सन होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, ब्लैक हेयर होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनहेल्दी स्किन होगा। तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे, हाइड्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूशन पे एंड अनहेल्दी स्किन पे आप स्टार मार्क करो। ठीक है, इसमें भी अनहेल्दी स्किन मिलता है, जस्ट लाइक सल्फर, हिपर पेट्रोलियम, एंटी क्रूड। ठीक है, अब आते हैं मेंटल जनरल्स के पॉइंट पे। पहला पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेंशन है फिक्स्ड आइडियाज़। ठीक है, मतलब इसका आइडिया एकदम ही फिक्स हो सकता है, आपके बोलने नहीं बोलने से वो चेंज नहीं होगा। एज इफ अ स्ट्रेंज पर्सन वेयर एट हिज साइड, इसे ऐसा लगता है कि इसके बगल में कोई स्ट्रेंज पर्सन जो है वो है। एज इफ सोल एंड बॉडी वेयर सेपरेटेड, इसे ऐसा लगता है कि बॉडी एंड सोल दोनों सेपरेटेड हैं। एज इफ अ लिविंग एनिमल वेयर इन एब्डोमेन, इसे ऐसा सेंसेशन, ऐसा फीलिंग होता है कि इसके एब्डोमेन में एक लिविंग एनिमल है। ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सुपीरियर पावर, इसे ऐसा लगता है कि ये किसी सुपीरियर पावर के इन्फ्लुएंस में हो। ठीक है, वो गॉड भी हो सकते हैं, वो डेविल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब गुड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बैड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनसेन वुमेन विल नॉट बी टच्ड और अप्रोच्ड। ठीक है, सो अगर विमेन में इंसैनिटी का अगर केस हो, थूजा के केस में, तो वो खुद को टच भी नहीं करने देगी एंड खुद को अप्रोच तक भी नहीं करने देगी। ठीक है, नाउ इससे एक सिम्टम ध्यान में आता है, दैट इज चाइल्ड विल नॉट लेट यू फील द पल्स। ठीक है, ये आपको एंटिम टाट में मिलेगा। ठीक है, कि बच्चा बीमार है, उसकी मदर क्लिनिक पर लेकर आती है उस बच्चे को, आप उसका पल्स फील करने की कोशिश करते हो, बट बच्चा उतने में रोने लगता है या फिर आपको टच ही नहीं करने देगा। ठीक है, आपको एग्जामिन ही नहीं करने देगा। नाउ फिजिकल जनरल्स के पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर मेंशन है पहला सिम्टम, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन को आप हाईलाइट करो या स्टार मार्क करो। ये वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम किस में होता है, थूजा में भी होता है, एंटिम टाट में भी होता है, साइलिशिया भी होता है। ठीक है, फ्रॉम सप्रेस्ड और माल ट्रीटेड गोनोरिया। अब ये जो लाइन है ना, सप्रेस्ड माल ट्रीटेड गोनोरिया, ये आपको मेडोराइनम से कंफ्यूज कराएगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है। सेपरेशन या फिर माल ट्रीटेड गोनोरिया मेंशन किया हो, साथ में बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन लिखा हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो थूजा है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, sensation as if body, especially the limbs, were made of glass and would break easily। ठीक है, इसमें ऐसा सेंसेशन होता है थूजा के पेशेंट को कि उसका जो लिम्स है वो ग्लास का बना हुआ है एंड वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें ऐसा इसको सेंसेशन होता है कि इसका जो लिम्स है वो वुड का भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, फ्लैश फील्स एज इफ बिटेन फ्रॉम द बोन्स। ठीक है, नाउ फ्लैश का कौन सा पार्ट है जो बोन से कनेक्टेड होता है, दैट इज टेंडन। ठीक है, सो इसको टेंडन में बिटेन वाली फीलिंग आती है। ठीक है, फ्लैश बिटेन बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है टेंडन की, कि टेंडन में उसे ऐसा सेंसेशन होता है कि उसे मारा गया हो। ठीक है, फाइटोलक्का में भी आपको देखने मिलेगा, एज इफ स्क्रिप्ट अगर कहीं मेंशन है तो वो आपको रस्टक्स में देखने को मिलता है। चिल बिगनिंग इन द थाइस। ठीक है, फीवर का स्टेज है, इसमें जब इसको चिल स्टार्ट होगा तो वो इसके थाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चिल को मार्क करो एंड थाई को मार्क करो। ठीक है, चिलीनेस जो है वो कैलकेरिया ग्रुप में मार्क्ड रहता है। ठीक है, आपको सिकल कॉर में भी चिलीनेस देखने को मिलेगा, वहाँ पर आइसी कोल्डनेस वर्ड जो है वो मार्क मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज स्वेट ओनली ऑन अनकवर्ड पार्ट्स और ऑल ओवर एक्सेप्ट द हेड। ठीक है, तो इसका जो पसीना है, इसका जो स्वेटिंग है वो आपको सिर्फ अनकवर्ड पार्ट पे ही मिलेगा और होल बॉडी में भी मिल सकता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, हेड। हेड पर आपको इसमें पसीना देखने को नहीं मिलता है। रिवर्स ऑफ साइलिशिया, साइलिशिया में इसका रिवर्स सिम्टम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, व्हेन ही स्लीप्स
स्टॉप्स व्हेन ही वेक्स। जब ये सोता है तब इसको स्वेटिंग होती है, जब ये जग जाता है तब इसकी स्वेटिंग बंद हो जाती है। रिवर्स ऑफ सैम्बुकस, ठीक है। सो सैम्बुकस में इसका जस्ट अपोजिट सिम्टम मेंशन किया हुआ है। प्रोफ्यूज सार स्मेलिंग फेटेड एट नाइट, इसका जो स्वेटिंग है वो बहुत मात्रा में होता है, प्रोफ्यूज होता है, खट्टा स्मेल करता है, बदबूदार होता है एंड रात में होता है। नाउ इसका नेक्स्ट सिम्टम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर्सपायरेशन स्मेलिंग लाइक हनी ऑन जेनाइटल्स, ठीक है। सो थूजा के केस में अगर जेनाइटल का पसीना है तो वो हनी के जैसा स्मेल करता है, इसको आप स्टार मार्क करो, ठीक है। साथ में कुछ कंपैरिजन करते हैं। मस्टी स्वेट आपको स्टैनम में देखने को मिलता है, सल्फर ओडर आपको फॉस्फोरस में देखने को मिलता है, अनियन लाइक ओडर आपको बोविस्टा में देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, हेड का सिम्टम। पहला सिम्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन भी बनता है, ठीक है। वर्टाइगो व्हेन क्लोजिंग द आईज, मतलब थूजा के केस में अगर ये आंख बंद करता है तो इसे वर्टाइगो आता है, ठीक है। आंख बंद करने पर वर्टाइगो 3 मेडिसिन में आता है। एलटीटी निमोनिक से आप उसे याद रख सकते हो, लेकेसिस, थूजा, थेरिडियन, ठीक है। नाउ इसका अगर जस्ट अपोजिट सिम्टम का बात करें कि आंख खोलने पर किसको वर्टाइगो आता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा टबैकम में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस और दिए हुए हैं, जैसे एग्रावेशन लुकिंग डाउन, वर्टाइगो के केस में अगर वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे एग्रावेशन होता है, दैट इज कैल्मिया स्पाइजेलिया। लुकिंग अप से एग्रावेशन, पंसाटिला साइनिशिया। वर्टाइगो ऑन राइजिंग, पेट्रोलियम फाइटोलक्का, जब उठने का कोशिश करता हुआ है, बैठा हुआ है, उठने का कोशिश करेगा तब उसको वर्टाइगो होगा, दैट इज पेट्रोलियम एंड फाइटोलक्का। वर्टाइगो ऑन मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलने पर जिसको चक्कर आए, दैट इज मिलीफोलिया। वर्टाइगो एग्रावेशन टर्निंग द हेड लेफ्ट, जब सर को बाएं तरफ मुड़ाता है तब एग्रावेशन होता है वर्टाइगो में, दैट इज कोनियम एंड कोलोसिथ। नाउ अब आते हैं हेड के नेक्स्ट सिम्टम पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडेक एज इफ अ नेल हैड बीन ड्रिवन इनटू पैराइटल बोन, ठीक है। ये नेल एंड ड्रिवन जो है ना शब्द बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, पैराइटल बोन। आप इस सिम्टम को मार्क करो, नेल हैड ड्रिवन इनटू पैराइटल बोन, साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पैराइटल बोन में अगर नेल को ऐसा फील हो रहा है कि उस पर कोई नेल ठोक रहा है, तो इन दैट केस थूजा इज द मेडिसिन। कॉफिया इग्निशिया, और एज इफ अ कन्वेक्स बटन वेयर प्रेस्ड ऑन द पार्ट, और ऐसा लगता है कि हेड जो है वो उस पर कोई कन्वेक्स बटन है, उसको प्रेस कर दिया गया है, ऐसा हेडेक का सेंसेशन होता है थूजा के केस में। एग्रावेशन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस, ओवर हीटिंग फ्रॉम हीट को मार्क करो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि इसको चाय पीने से भी हेडेक हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कॉफ़ी से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्रॉनिक और साइकोटिक और सिफिलिटिक ओरिजिन, तो इसका जो हेडेक है वो क्रॉनिक भी हो सकता है, साइकोटिक ओरिजिन का भी हो सकता है, या सिफिलिटिक ओरिजिन का भी हो सकता है। डैंड्रफ की बात करें तो थूजा में आपको वाइट स्केली डैंड्रफ देखने को मिलेगा, हेयर ड्राई होगा एंड फॉलिंग आउट, मतलब हेयर फॉल का भी सिम्टम्स है विथ डैंड्रफ, ठीक है। नाउ क्लाउड की फॉर्म में डैंड्रफ कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज फॉस्फोरस, ठीक है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, हेयर फॉल किस मेडिसिन में मार्क्ड है, दैट इज नैट्राम्यूर। नाउ बैक टू थूजा, इसमें आइज का सिम्टम्स देखो, इंपॉर्टेंट है। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम मेंशन है, ठीक है। मटेरिया मेडिका में थूजा में ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम मेंशन है, ये आपको कंफ्यूज करेगा ऑर्गेनन में, ठीक है। ऑर्गेनन में ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम के केस में हम मरकरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब मरकरी देते हैं।
बट मटेरिया मेडिका में ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम के केस में थूजा देने की बात कही गई है। ठीक है। नाउ ये जो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम है साइकोटिक भी हो सकता है या सिफिलिटिक भी हो सकता है। लार्ज ग्रैनुलेशंस देखने को मिलेगा लाइक वॉट्स और ब्लिस्टर के फॉर्म में। एमेल्योरेशन बाय वार्मथ एंड कवरिंग, जब ये आंख बंद किए रहता है तब इसको ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम के केस में बेटर फील होता है। इफ अनकवर्ड मतलब अगर आंख खुला हुआ है, feels as if a cold stream of air were blowing out through them। ठीक है, ऐसा लगता है कि आंख से होकर एक ठंडा हवा का झोंका जो है वो पार कर रहा है। ठीक है, सो इसको हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, feels as if a cold stream of air were blowing out through them। ठीक है। नाउ आई के बाद आईलिड्स का सिम्टम मेंशन किया हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो मेंशन है एग्लूटिनेटेड एट नाइट। रात में क्या होता है, आईलिड्स चिपक जाते हैं। ड्राई स्केली ऑन एजेस। ठीक है, जो चिपका हुआ है वहाँ पर आपको एजेस पर स्केल दिखाई देगा एंड ड्राई रहता है काफ़ी। स्टाइस एंड टार्सल ट्यूमर। ठीक है। नाउ व्हाट इज टार्सल ट्यूमर? थूजा के केस में टार्सल ट्यूमर इंपॉर्टेंट है, यूनिक वर्ड है, आप इसको मार्क कर लो। टार्सल ट्यूमर सिस्ट वर्ड यूज करते हैं किसके केस में? मीबोमियन सिस्ट के केस में। ठीक है, जिसको चैल्जियन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पेनलेस लम्प ऑन द आईलिड। ठीक है। चैल्जी, चैल्जी आपका थूजा में भी मार्क है, स्टैफ में भी मार्क है। थिक हार्ड नॉट्स लाइक स्मॉल कॉन्डाइलोमाटा आफ्टर स्टैफ पार्शियली एमेलियोरेट डज नॉट क्योर। ठीक है, सो चैल्जी के केस में या फिर एग्लूटिनेशन है उस केस में हम स्टैफ भी देते हैं। स्टैफ जब देते हैं वो पार्शियली ठीक करता है बट क्योर नहीं कर पाता है, तो इन दैट केस हम थूजा प्रेफर करते हैं। ठीक है। नाउ कोनियम एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें एवर्जन टू लाइट विदाउट इन्फ्लामेशन ऑफ द आई, मतलब इसमें लाइट से काफ़ी एवर्जन देखने को मिलेगा बट यहाँ पर कोई भी पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है। नाउ अब आते हैं ईयर्स के सिम्टम्स पे। इसमें मार्क किया हुआ है ईयर्स, क्रॉनिक ओटाइटिस, डिस्चार्ज पुरुलेंट लाइक प्यूट्रेड मिड, ग्रैनुलेशंस, कॉन्डाइलोमाटा, पॉलिप, पेल रेड, सेलुलर, ब्लीडिंग इजिली। ठीक है, सो क्रॉनिक ओटाइटिस, डिस्चार्ज पुरुलेंट, ये आपका CSOM का केस हो गया। ठीक है, इसमें आपको क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया का केस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो डिस्चार्ज है उसका स्मेल कैसा होगा? प्यूट्रिड मीट, इसको हाईलाइट करो, मतलब सड़े हुए मीट के जैसा इसका स्मेल रहता है। ग्रैनुलेशन देखने को मिलेगा, कॉन्डाइलोमाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलिप देखने को मिलेगा। पॉलिप का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज पॉलिप। पेल रेड, सेलुलर, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन किया हुआ है सेलुलर। ठीक है, इसको हाईलाइट करो, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये जो CSOM का आप डिस्चार्ज लोगे उसका अगर आप कल्चर करते हो ना, तो इन दैट केस आपको इन्फेक्शन के साथ साथ सेल्स भी पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब सेल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ब्लीडिंग ईजिली। क्लियर है? नाउ नोज की बात करें, क्रॉनिक कैटर आफ्टर एक्सैंथेमाटा, थिक ग्रीन म्यूकस, ब्लड एंड पस। ठीक है, सो क्रॉनिक कैटर का केस हो आफ्टर एक्सैंथेमाटा, जिसमें डिस्चार्ज कैसा हो रहा है? थिक है, ग्रीन म्यूकस है, ब्लड एंड पस देखने को मिले। ठीक है, सो आफ्टर एक्सैंथेमाटा मार्क करो एंड ग्रीन म्यूकस, ब्लड को मार्क करो। ठीक है। नाउ माउथ के सिम्टम्स पे आते हैं, तो इसका सारा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला सिम्टम क्या लिखा हुआ है? टीथ डिके एट द रूट्स। ठीक है, सो थूजा के केस में आपको जो डिकेइंग है वो आपको रूट में देखने को मिलेगा। क्राउन्स रिमेन साउंड, क्राउन में कोई इशू नहीं है, क्राउन एकदम सही है। ठीक है, तो आप इसमें रूट्स को मार्क करो एंड साउंड शब्द को मार्क करो। ठीक है, ऑन एजेस अगर आपको डिके मिले तो दैट इज स्टैफ। क्रम्बल, टर्न येलो। ठीक है, क्रम्बल हो रहा है टीथ, डिके हो रहा है तो क्रम्बल होगा। टर्न येलो, टर्न येलो का मतलब यहाँ पर अब टार्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, रैनुला ब्लूइश और वेरिकोज वेन्स ऑन टंग और इन माउथ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि माउथ में आपको वेरिकोज वेन
माउथ में या टंग में आपको वेरिकोज में देखने को मिलेगा जो ब्लूइश कलर का है, ठीक है। नाउ एम्ब्राग्रेशिया की बात करें तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है, रैनुला विथ फेटेड ब्रेथ, ठीक है। रैनुला भी प्रेजेंट होगा और साथ में हालिटोसिस का भी कंडीशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, दैट इज टूथ एक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग, ठीक है। चाय पीने से अगर दांत में दर्द हो, इन दैट केस आप थूजा दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम, ऑन ब्लोइंग द नोज अ प्रेसिंग पेन इन द हॉलो टूथ और एट द साइड ऑफ इट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बॉनिंग हसन के द्वारा मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी वो नाक को ब्लो करता है, ठीक है, तो उसमें प्रेसिंग पेन होता है, कहाँ पर, हॉलो टूथ में और एट द साइड, मतलब यहाँ ओरोफैरिंग्स और नेजोफैरिंग्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। साइड ऑफ इट मतलब चीक्स पर भी पेन होगा अंदर की तरफ से, ठीक है। ब्रैकेट में क्यूलिक्स लिखा है और किसके द्वारा ये लाइन बोला गया है, दैट इज बॉनिंग हसन। नाउ अब आते हैं जीआईटी के सिम्टम पे। पहला सिम्टम काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन, वॉयलेट पेन्स इन rectum, compel cessation of effort, stool recedes after being partly expelled, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण यहाँ पर रेक्टम में काफी तेज दर्द हो रहा है, ठीक है। और दर्द इतना हो रहा है कि पर्सन जो है ना, कि जो स्टूल एक्सपेल करने का जो एफर्ट है, पर्सन उसको भी रोक दे रहा है, ठीक है। स्टूल रिसीड आफ्टर बीइंग पार्टली एक्सपेल्ड, पहले तो पर्सन फोर्स लगा रहा था, ठीक है, तो जब फोर्स लगा रहा था तो जो स्टूल था वो पार्शियली एक्सपेल हुआ था, लेकिन चूंकि पेन इतना भयंकर है, इतना वॉयलेंट है कि वो वापस से रिसीड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम बहुत ही कॉमन सिम्टम है, ठीक है, पाइल्स स्वोलन, पेन मोस्ट सीवियर व्हेन सिटिंग, ठीक है। पाइल्स में स्वेलिंग है और जब वो बैठता है तब उसको दर्द होता है, दैट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ पाइल्स, ठीक है। नाउ डायरिया की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग डायरिया है, इसको मार्क करो। एक्सपेल्ड फोर्सिबली, काफी फोर्स के साथ एक्सपेल किया जाएगा, विथ मच फ्लैटस, ठीक है। मच फ्लैटस जो है आपका एलो में मेंशन किया हुआ है। गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक वर्ड मिल गया, बंग होल को आप मार्क करो, ठीक है। सो गर्गलिंग साउंड होगा एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल, ठीक है। एग्रावेशन आफ्टर ब्रेकफास्ट, कॉफी, कॉफी को आप मार्क करो, ठीक है, हाईलाइट करो। फैट फूड, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए हम लोग साइलेशिया एंड थूजा याद रखते हैं। अनियन, अनियन को मार्क करो, ठीक है। सो डायरिया अगर कॉफी या फिर अनियन लेने के बाद हो रहा है तो हम थूजा देते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग डायरिया है, बंगहोल आपको कीवर्ड मिल गया। नाउ नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, दैट इज एनस फिशर, पेनफुल टू टच, सराउंडेड विथ फ्लैट वॉट्स और मॉइस्ट म्यूकस कॉन्डाइलोमाटा, ठीक है। सो यहाँ पर अब कॉन्स्टिपेशन इतना भयंकर है, सीवियर है, तो इस केस में क्या होगा, एनस में फिशर हो जाएगा, ठीक है। पेनफुल टू टच, टच करने पर दर्द होगा। सराउंडेड विथ फ्लैट वॉट्स, ठीक है, जो एनस है वो उसके चारों ओर आपको फ्लैट वॉट्स देखने को मिलेंगे। और मॉइस्ट म्यूकस कॉन्डाइलोमाटा, कॉन्डाइलोमाटा मैंने बोला था जेनाइटल वॉट, ठीक है। सो फिशर प्लस ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है एंड ये साइकोटिक माइजम को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, एब्डोमेन एज इफ एन एनिमल वेयर क्राइंग, इसे ऐसा फील होता है एब्डोमेन में कि उसके अंदर एनिमल है एंड वो रो रहा है। मोशन एज इफ समथिंग अलाइव, ऐसा फील होता है कि एब्डोमेन में कुछ है जो कि जिंदा है, ठीक है। तो आप इन दोनों चीज़ों को मार्क करो, एनिमल वेयर क्राइंग एंड मोशन एज इफ समथिंग अलाइव। प्रोट्रूड्स हेयर एंड देयर लाइक द आर्म ऑफ अ फिटस, ठीक है। जैसे यूट्रस में प्रेगनेंसी के समय फिटस होता है, वो अगर मूव करता है तो पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लगता है कि एब्डोमेन जो है वो प्रोट्रूड होता है और कैसा लगता है कि फिटस जो है वो इधर से उधर घूम रहा है, जिसके कारण से एब्डोमेन प्रोट्रूड हो रहा है। नाउ यूरिनरी सिस्टम की बात करें, सेंसेशन आफ्टर यूरिनेटिंग, ठीक है, यूरिन पास कर लेने के बाद इसे सेंसेशन हो रहा है।
एज ऑफ यूरिन ट्रिकलिंग इन यूरेथ्रा, ऐसा लगता है कि यूरेथ्रा में यूरिन जो है वो इरिटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो आप ट्रिकलिंग इन यूरेथ्रा को मार्क करो। सीवियर कटिंग एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कटिंग पेन होता है जब वो यूरिनेशन धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है तब, ठीक है। सरसापरीला में आपको सेम सिम्टम देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्या वर्ड मार्क किया हुआ है, कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, सप्रेस्ड गोनोरिया, जो आपको मेडोराइनम से कंफ्यूज कराएगा। कॉजिंग आर्टिकुलर रूमेटिज्म, सो सप्रेस गोनोरिया हुआ, मतलब गोनोरिया हुआ था, उसे बहुत तरीके से उसे सप्रेस करने की कोशिश गई, बहुत तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश की गई, अल्टीमेटली वो सप्रेस हो गया, ठीक है। सप्रेस होने के बाद क्या हो रहा है कि आर्टिकुलर रूमेटिज्म का केस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोस्टेटाइटिस देखने को मिलेगा। साइकोसिस वर्ड थूजा को इंडिकेट करेगा। इम्पोटेंसी, ठीक है, यहाँ इम्पोटेंसी भी हो सकती है। कॉन्डाइलोमाटा भी थूजा को इंडिकेट करेगा। एंड मेनी कंस्टिट्यूशनल ट्रबल, ठीक है। सो साइकोसिस एंड कॉन्डाइलोमाटा को आप मार्क करो। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डिस्ट्रेसिंग बर्निंग पेन इन लेफ्ट ओवेरियन रीजन व्हेन वॉकिंग और राइडिंग, मस्ट सिट डाउन और लाई डाउन, वर्स्ट एट ईच मेंस्ट्रुअल नाइसिस, ठीक है। सो ये बेसिकली पीसीओडी का केस है। पीसीओडी के केस में सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, साइकोसिस कैरेक्टर दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि डिस्ट्रेसिंग है, बर्निंग पेन हो रहा है, कहाँ पर, साइट इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट ओवेरियन रीजन, इसको मार्क करो। कब, व्हेन वॉकिंग ऑन राइडिंग, जब वॉक कर रही है या फिर राइड कर रही है। मस्ट सिट डाउन और लाई डाउन, सो एमेल्योरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उसे बैठना ही पड़ेगा या उसे लेटना पड़ेगा। वर्स एट ईच मेंस्ट्रुअल नाइसिस, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट सिम्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई मार्क करो, ठीक है। क्या लिखा है, क्वेश्चन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द वेजाइना, ठीक है। वेजाइना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है जिसके कारण से वो क्वेश्चन ही परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है। ये सिम्टम आपको कंफ्यूज करेगा प्लैटिना से, ठीक है। बट प्लैटिना में ध्यान क्या रखना है, वहाँ पर मेंशन किया हुआ है गोइंग टू स्पैज़म ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है, कि अगर वो पेशेंट के पास, अगर वो गायनेक के पास जा रही है तो इन दैट केस, अगर गायनेक एग्जामिनेशन करने जाती है उसके वेजाइना का, तो इन दैट केस उसे स्पैज़म होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाई ड्राइनेस लाइको लाइसिन एंड नाइट्राम्यूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपेयर है, इसको मार्क करना, ठीक है, कि ड्राइनेस के कारण अगर क्वेश्चन प्रिवेंट हो रहा है तो मेडिसिन कौन कौन सी आ जाएगी, लाइको लाइसिन एंड नाइट्राम्यूर, ठीक है। नाउ एक्सट्रीमिटीज के इस सिम्टम को हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट है। व्हेन वॉकिंग द लिम्स फील एज इफ मेड ऑफ वुड, लिम्स को मार्क करो एंड मेड ऑफ वुड को मार्क करो, ठीक है, कि यहाँ पर इसको ऐसा फील होता है जब ये चलता है तब कि इसका जो पैर है वो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। नाउ स्किन के सिम्टम्स पे आते हैं। स्किन लुक्स डर्टी, ब्राउन और ब्राउनिश वाइट स्पॉट हेयर एंड देयर, वॉट्स लार्ज सीडी पेडंकुलेटेड, ठीक है। सो अनहेल्दी स्किन हमने पहले भी देखा, ठीक है, वॉट्स देखने को मिल रहा है, वॉट्स से आपको कंफ्यूजन होगा एंटी इंप्रूव को लेकर, ठीक है। बट हमें डिफ्रेंशिएट क्या वर्ड कर रहा है, लार्ज सीडी एंड पेडंकुलेटेड, मतलब थूजा का जो वॉट होगा ना वो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। एंड क्योंकि बड़ा है तो वो एक टाइम के बाद लटकना स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट इज पेडंकुलेटेड, ठीक है। इरप्शंस ओनली ऑन कवर्ड पार्ट, ठीक है, स्किन पर यहाँ पे इरप्शन कहाँ पे शो होगा, जो कि पार्ट कवर्ड है। बर्न आफ्टर स्क्रैचिंग, ठीक है, एंड इन इरप्शन पे अगर वो स्क्रैच कर रहा है तो वहाँ पर उसे बर्निंग सेंसेशन फील होगा, ठीक है। नेल्स कैसा मिलेगा इसका, डिफॉर्म एंड ब्रिटल, मतलब नॉर्मल जो फॉर्म होता है नेल का वैसा नहीं मिलेगा, गड़बड़ मिलेगा, ठीक है। एंड ब्रिटल, ब्रिटल मतलब थोड़ा सा भी आप इसको टच करोगे तो ये भरभरा के टूट जाएगा, ठीक है। ये आपको एंटी इंप्रूव में भी देखने को मिलता है ऐसा नेल। नाउ अब बात करते हैं मोडालिटीज की। मोडालिटीज में क्या लिखा हुआ है, एग्रावेशन एट नाइट फ्रॉम हीट ऑफ बेड,
एट 3 AM एंड 3 PM। टाइम मोडालिटी दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो 3 AM और 3 PM पर एग्रावेशन किसे होता है, दैट इज थूजा। फ्रॉम कोल्ड डैम्प एयर नारकोटिक्स, तो यहाँ पर आप एट नाइट 3 AM 3 PM को मार्क करो एंड नारकोटिक्स को मार्क करो, ठीक है। एंड नारकोटिक्स मतलब थूजा अगर नारकोटिक्स ले तो उसे प्रॉब्लम होगी, एग्रावेशन होगा, ठीक है। रिलेशन में आते हैं, रिलेशन में लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री मेडोराइनम सबाइना साइलिशिया, ठीक है। कंपेयर में बहुत सारी मेडिसिन दी हुई है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिनाबेरिस इज प्रेफरेबल फॉर वार्ड्स ऑन द परप्यूस, ठीक है। कंडीशन क्या है कि मेल जेनाइटेलिया में परप्यूस पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर अगर वार्ड्स हो तो इन दैट केस हम सीना दे सकते हैं।